Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. एंड ये हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है चैनल पर जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 10 सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम फर्दर टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके पेपर्स में पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है और इन क्लासेस को फ्रेम करी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का बेस्ट रिवीजन शॉट लेने के लिए आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा एंड जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप कहीं पर भी जब मॉक टेस्ट देंगे या फिर आप कहीं एग्जाम्स में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इसी सीरीज़ में से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक हाई यील्डिंग सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हर लेक्चर में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले 6 महीने से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी मेहनत हमने यहाँ पर कर दी है आपके लिए। हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाने के लिए रख लिया है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन सीरीज़ को अच्छे तरीके से रेगुलरली फॉलो करना है। ठीक है, सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इनका नाम है ल्यूकास फिलिप। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरपोल क्या है? ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फुल फॉर्म भी है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 सितंबर 1923 को। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। एंड इसमें टोटल 196 मेंबर कंट्रीज़ हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इशूड इट्स फर्स्ट पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम भी इस्टेब्लिश्ड। ये इंडिया का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम है और इसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये म्यूजियम डेवलप हो रहा है विद इन द कैंपस ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूजियम का? ऑब्जेक्टिव इज़ टू हाईलाइट द कल्चरल, एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल्स इन द इंडियन सोसाइटी। Next up, which team has won the title of ICC Men's T20 World Cup 2026? ICC Men's T20 World Cup टाइटल जीत लिया है इंडिया ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विनिंग टीम यहाँ पर इंडिया थी और विनिंग टीम प्राइज मनी कितना था? 27.48 करोड़ रुपीस। इंडिया ने इसके पहले कब कब ये ट्रॉफी जीती है? 2007, 2024 एंड 2026 में फाइनली। रनर अप टीम कौन सी थी? न्यूजीलैंड, यानी हमने फाइनल्स में न्यूजीलैंड को हराया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने फाइनल्स में? जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। होस्ट कंट्रीज थी इंडिया और श्रीलंका। ये 10th एडिशन था इस चैंपियनशिप का। टूर्नामेंट एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। विच कंट्री क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026? ये कंट्री थी इटली एंड इंडियन टीम के कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉलोइंग द जनरल इलेक्शंस इन मार्च 2026। अभी तक नेपाल की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इनका नाम था सुशीला कार्की और ये इसी के साथ नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी थी। लेकिन रिसेंटली अभी यहाँ पर इलेक्शंस हो गए हैं और अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर बलेन्द्र शाह। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द 19th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन दिसंबर 2025। IBCA को ज्वाइन करने वाला 19th नेशन बना था रशिया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। IBCA की बात करेंगे तो इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल अलायंस जिसको डेडिकेट किया गया है टू द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। ऑफिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 9 अप्रैल 2023 को एंड इफेक्टिव हुआ था ये 23 जनवरी 2025 से। हेडक्वार्टर्स इसका इंडिया में है। इसके अंडर में हम 7 बिग कैट स्पेशीज़ को कंजर्व कर रहे हैं। कौन कौन से? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की है महाराष्ट्र स्टेट ने। किस लिए? फुटबॉल गेम को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रेस्क्यू पर्सनल टू श्रीलंका who are affected by साइक्लोन दितवा। साइक्लोन दितवा ने इफेक्ट किया था श्रीलंका कंट्री को एंड इनकी हेल्प के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु नाम का ऑपरेशन।
ऑपरेशन सागर बंधु इन्वॉल्व्स इंडियन नेवी शिप्स INS विक्रांत और INS उदयगिरी, साथ ही इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट C-130 एंड IL-76। साइक्लोन दितवा इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, एंड ये नाम किसने दिया था, तो येमेन कंट्री ने। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। साइक्लोन दितवा ने किस कंट्री को हिट किया, श्रीलंका को। ये नाम किसने दिया है, येमेन कंट्री ने। और एज अ हेल्प इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु। Next, which state has been officially declared as a tiger state by the National Tiger Conservation Authority after a gap of 33 years? तो टाइगर स्टेट डिक्लेयर हो गया है गुजरात। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड किसने डिक्लेयर किया है, NTCA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। NTCA has officially declared Gujarat a tiger present state after a long hiatus of 33 years. This decision has been taken based on the continuous presence of a male tiger in the Ratanmahal Wildlife Sanctuary in the Dahood district over the past 10 months. Next, who has been honored with PETA India's Person of the Year 2025 award? ये honor दिया गया रवीना टंडन को। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन अप्रैल 2026? इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया था न्यूजीलैंड के साथ में। क्या होगा इस एग्रीमेंट में, अब देखते हैं। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 27 अप्रैल एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने साइन किया था। एंड न्यूजीलैंड की तरफ से इनके मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टोड मैकले ने। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एग्रीमेंट इज दैट 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैरिफ नाउ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.redbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटली बैन द स्क्रीन यूसेज फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 years? तो ऐसे सभी बच्चे जो 2 साल से कम के हैं उनके लिए स्क्रीन को बैन किया है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम बेसिकली 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है। एंड इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और साउथ आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2026? ये ऑनर दिया गया जयंती कुमारेश को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। The Madras Music Academy has announced the annual Music and Dance Awards for 2026, and these awards will be presented later this year at the Madras Music Academy's 100th Annual Conference and Music Festival. और यहाँ पर विनर्स की सूची देखेंगे तो संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया डॉक्टर जयंती कुमारेश को। TT कृष्णमाचारी अवार्ड दिया गया इंजीकुडी M सुब्रमण्यम को। TT कृष्णमाचारी अवार्ड अगेन मिला TKV रामानुजाचार्यालु को। संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया गया सुगंधा कलामेघम को। एंड नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया मिस्टर नारेंद्र को। ठीक है, ये कैटेगरीज अलग अलग हैं, इसमें विनर्स का नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर एंड अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने ये अप्रूव किया एंड ड्राफ्ट किया कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, ये स्टेट है केरला। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कन्वर्जन ऑफ विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स टू बिकम द युगी युगीन भारत नेशनल म्यूजियम? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स थी इनको कन्वर्ट किया जाएगा युगी युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में।
Union Cabinet has approved the transformation of the historic North Block and the South Block, which is located within the Regina Hill complex in New Delhi, into the UK Bharat National Museum. Next day, which state became the 15th state in India to be awarded the President's Police Color Award in January 2026? ये हमारा रिसेंट स्टेट कौन सा बन गया है? सिक्किम। ये इसने रिसीव किया प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड रिसेंटली. In India, the President's Color is the highest honor bestowed upon any police force for its exceptional service, courage, and dedication. Next, in January 2026, where has the foundation stone of India's first integrated private satellite plant been laid? ये इंडिया का पहला integrated private satellite plant था और इसकी नींव रखी गई गुजरात के सानंद में. B option is the correct answer. This facility is being established by Azista Space and इसको जाना जाता है as the Palma Naro plant, जहाँ पर indigenous manufacturing of electro-optical payloads and satellites will primarily take place. Next, in January 2026, in which state of India was the rare sandalwood leopard seen for the first time? तो रिसेंटली हमें ये साइट हुआ है कर्नाटका स्टेट से. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पापा पगली, अ प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन? पापा पगली इनिशिएटिव है गुजरात स्टेट का. ये एक तरह का प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव है यहाँ के बच्चों के लिए. द पापा पगली इनिशिएटिव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गुजरात फॉर द चिल्ड्रन जो कि 3 से 6 साल के बीच में आते हैं एट द आंगनवाड़ी सेंटर्स. ये एक प्ले बेस्ड प्री स्कूल प्रोग्राम है जिसका पर्पज़ है चिल्ड्रन की लर्निंग एबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना. नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो इन्फोसिस ने कार्लोस अल्काराज को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर. और यहाँ पर कार्लोस अल्काराज कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ही इज़ फ्रॉम द कंट्री स्पेन. Next, in November 2025, for the first time, a statue of Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, has been installed at the headquarters of which international organization? तो recently इनकी statue unveil की गई है यूनेस्को के headquarters में. B option is the right answer. A bust of Dr. Bhimrao Ambedkar was unveiled at the UNESCO headquarters in Paris, France, on the occasion of Constitution Day, जो कि हम celebrate करते हैं 26th of November को. And this bust was gifted by the government of Maharashtra. तो ये पहली बार है जब statue of the architect of the Indian Constitution, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ऐसी statue को install किया गया किसी international organization के headquarters में. नेक्स्ट ईयर, व्हेन हैज़ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 सेलिब्रेटेड? हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 18th of April को. इस साल की हमारी थीम थी एमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर. नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो कि हुई है न्यू दिल्ली में? तो वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पर किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज इंडिया. मेडल टैली को टॉप किया इंडिया ने. ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में. Host nation India secured the top spot in the medal tally by winning a total of 208 medals. Indian athletes ने यहाँ पर जीते हैं 75 gold, 69 silver and 64 bronze medal. 2026 का एडिशन नई दिल्ली में हुआ है and it marked the second leg of the 13th World Parathletics Grand Prix Series. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे मेडल टैली में, तो फर्स्ट पर था इंडिया, सेकेंड पर रशिया एंड थर्ड पर बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविना. ठीक है. Next, which country became the 118th member of the International Solar Alliance in March 2026? तो International Solar Alliance को recently ज्वाइन कर लिया है रोमानिया कंट्री ने. इसी के साथ ये 118th नंबर का नेशन बना है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी 30th of November 2015 को ड्यूरिंग COP21. हेडक्वार्टर्स इसका है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में. करेंट में डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना एंड प्रेसिडेंट कंट्री है इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कंट्री है फ्रांस. ठीक है. Next, which state government has announced the launch of the पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना टू वेव क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख रुपीज़? ये योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की फार्मर्स के लिए. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अप्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज? दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को अप्रूव कर दिया है जापान कंट्री ने. किस लिए? पार्किंसंस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए. Next, which institute has launched the Moonshot project to enhance the capabilities of the human brain? Moonshot project को लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने. किस लिए? ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस मूनशॉट प्रोजेक्ट एंड गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का? टू डेवलप अ ब्रेन को प्रोसेसर टू इन्हांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड ट्रीट डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. Next, which state has launched the Her Start 5.0 program to support women entrepreneurs? Her Start 5.0 program शुरू किया है गुजरात स्टेट ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए.
नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन मार्च 2026। ये नए गवर्नर बन गए हैं बिहार स्टेट के लिए। डू रिमेंबर बिहार में पहले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर सम्राट चौधरी अब यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है विच फर्स्ट नेशनल लेवल रिजल्ट्स बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड हैज़ इंडिया रिसेंटली लॉन्च टू ब्रिंग अबाउट अ रिडक्शन इन पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये फर्स्ट नेशनल लेवल का रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है ज़ीरो प्राइस। A total fund of 5 crore rupees has been allocated for the zero prize, under which 1 crore rupees will be awarded to each of the 3 major categories। यानी 3 कैटेगरीज में इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। फर्स्ट है रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन, दूसरा है रिडक्शन इन वाटर पोल्यूशन और तीसरा है रिडक्शन इन लैंड पोल्यूशन। Next है which state government has announced the launch of the CM Shri School scheme in the state on the lines of the center's PM Shri scheme। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो सीएम श्री स्कूल स्कीम को लॉन्च करेंगे पीएम श्री स्कीम की तर्ज पर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा। फुल नेम क्या है पीएम श्री का? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। एंड इसकी स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी 5 सितंबर 2022 को, जो कि होता है नेशनल टीचर्स डे। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके अलावा डू रिमेंबर कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन कर लिया है और अब ये पीएम श्री स्कीम को अपने स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स में ग्रीस कंट्री ने टॉप किया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। As per this index, which is published by Hindley and Partners, UAE has ranked among the world's 3 most livable countries for the first time। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर ग्रीस है, दूसरे पर 3 कंट्रीज एक साथ हैं, UAE, इटली एंड स्विट्जरलैंड, थर्ड पर यहाँ पुर्तगाल है। नेक्स्ट है वेयर विल लार्सन एंड टूब्रो एस्टैब्लिश और कंस्ट्रक्ट द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। आपको बताना है कि लार्सन एंड टूब्रो इसको कहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र के हिंगोली में। Larsen and Toubro has secured a contract from India's Department of Atomic Energy to construct the LIGO Observatory at Ondha in the Hingoli district of Maharashtra। Objective क्या है? This is an interferometer based observatory. It is designed to detect the gravitational waves। Next है in which city is the National Roundtable Conference 2026 of the Election Commission of India being held in February 2026। तो ये नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था एंड ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी आफ्टर अ फुल गैप ऑफ 27 ईयर्स। इसके पहले कब हुई थी? 1999 में। नेक्स्ट इंडिया सेकेंड एंड राजस्थान फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन हैज़ बीन डन इन विच टाइगर रिजर्व। तो कौन से टाइगर रिजर्व में ये हुआ है? करेक्ट आंसर है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का दूसरा ऐसा टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ है और राजस्थान का ये पहला है। तो क्योंकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ गया तो यू हैव टू रिमेंबर इट्स लोकेशन एज वेल कि ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। So, a tigress is being relocated from Pench Tiger Reserve to Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve. This marks Rajasthan's first interstate relocation and India's second interstate tiger relocation। पहला काम हुआ था 2018 में from Madhya Pradesh to Odisha's Satkoshia Tiger Reserve, which was totally unsuccessful। ठीक है। नेक्स्ट है when is the World Autism Awareness Day 2026 observed। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अप्रैल को। इस साल की हमारी थीम थी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। ये चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो मैग्नस कार्लसन ने। और विनर इसमें थे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। इसी के साथ ये इनकी 21st वर्ल्ड टाइटल थी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। इन्होंने फाइनल्स में फैबियानो कैरुआना को हराया था। अमेरिकन इटालियन प्लेयर हैं ये, और ये इवेंट हुआ है जर्मनी में। नेक्स्ट डे वेयर वॉज द 86th ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 2026। ये 86th एडिशन था ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का, जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था। So the All India Presiding Officers Conference was held at the Uttar Pradesh Legislative Assembly in Lucknow। This conference was inaugurated by the Governor of Uttar Pradesh, जो कि हैं आनंदीबेन पटेल, and Speaker of the लोक सभा ओम बिरला ने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर, प्रॉस्परस नेशन। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डॉग सैंक्चुरी इन जनवरी 2026 टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग। तो पहली डॉग सैंक्चुरी लॉन्च कर दी है पंजाब स्टेट ने। पर्पस क्या है? आवारा कुत्तों की समस्या से निपटना। नेक्स्ट है विच कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 2026 to 2027 टर्म। तो UNSC में
5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर चूज़ किया गया बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लाटविया और लाइब्रिया को। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन सारी कंट्रीज़ को चूज़ किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, जिनके पास वेटो पावर होती है। 1945 में यूएनएससी स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डू रिमेंबर, इंडिया इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट यहाँ पर विच क्रिएचर हैज़ अर्मीनिया चोजन एज द ऑफिशियल लोगो फॉर द 2026 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। CBD COP 17 के लिए आर्मेनिया ने यहाँ पर चूज़ किया था अरेबियन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई को एज द ऑफिशियल लोगो। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो होस्ट कंट्री थी आर्मेनिया। ये कहाँ पर हुआ? आर्मेनिया के येरेवन में। थीम थी इस इवेंट के लिए टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। Next, researchers at which Indian institution have potentially discovered a rare and extremely powerful cosmic explosion जिसका नाम है सुपर किलनोवा। तो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डिस्कवर किया है? IIT बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ A and B। IT research from Bombay and Indian Institute of Astrophysics Bangalore have potentially discovered a rare cosmic explosion जिसका नाम है सुपर किलोनोवा। एंड ये जो फेनोमेना है it will help in understanding the origin of heavy elements like gold, platinum and uranium and the evolution of the universe. Next, Union Minister Nitin Gadkari has released the book My Idea of Nation First, Redefining Unalloyed Nationalism, but who's the author of this book? आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। The correct answer is उदय माहुरकर। Next, which professional services firm launched the AI-powered platform named as Tax Pragya to revolutionize the tax research? तो टैक्स रिसर्च को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए रिसेंटली एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है टैक्स प्रज्ञा, और इसको लॉन्च किया था डेलॉयट इंडिया ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, what rank has India achieved in the Asia Power Index 2025 released by the Australia-based Lowy Institute? Asia Power Index में इंडिया की रैंक है 3rd। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको रिलीज करते हैं लोवी इंस्टीट्यूट। For the first time, India has secured a place in the major power category in this list, और हमारा स्कोर था इसमें 40 points. In the 7th edition of Asia Power Index, 27 countries and territories have been examined based on 8 key domains. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर US था, सेकेंड पर चाइना एंड थर्ड पर इंडिया। Next, which country has become the top country in the world to issue internationally recognized certificates of compliance under the Nagoya Protocol? कौन सी कंट्री टॉप मोस्ट कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड जिन्होंने इशू किया है ये सर्टिफिकेट अंडर द नागोया प्रोटोकॉल? सो दिस इज द कंट्री इंडिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है नागोया प्रोटोकॉल? नागोया प्रोटोकॉल इज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रेगुलेट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड टू एंश्योर द फेयर एंड equitable sharing of benefits that arises from their utilization. Next, where was the 62nd edition of Munich Security Conference held in February 2026? तो recently अभी Munich Security Conference हुई थी, कहाँ पर? जर्मनी में। A option is the right answer. The 62nd edition of Munich Security Conference concluded in the city of Munich in Germany. इस इवेंट के लिए हमारा टाइटल था अंडर डिस्ट्रक्शन एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। Next, in which countries Valley of the Kings have 2000-year-old 20 Tamil Brahmi inscriptions been discovered? ये रिसेंटली हमें डिस्कवर हुआ है इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स से। ठीक है। Next, in April 2026, the formation of how many new districts in Ladakh was approved, bringing the total number of districts in the Union Territory to 7. पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए जाएंगे एंड टोटल यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट 7 हो जाएंगे। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 5. In Ladakh, Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena has approved the creation of 5 new districts within the Union Territory, bringing the total number of districts to 7. And ये जो newly formed district हैं इनके नाम क्या है? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। ठीक है। पहले इनके पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, ले एंड कारगिल। ऑल्सो डू रिमेंबर कि विनय कुमार सक्सेना अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो पहले यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर काविंदर गुप्ता। Next, which state government has announced India's first mushroom mission with an investment of approximately 13,000 crore rupees? मशरूम मिशन है आंध्र प्रदेश स्टेट का। इसके लिए इन्होंने बजट तैयार किया है 13,000 crore रुपीज़ का। पर्पस क्या है? आंध्र प्रदेश को मशरूम हब बनाना।
Andhra Pradesh state government has announced the first mushroom mission with an investment of nearly 13,000 crore rupees. इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? It is to make Andhra Pradesh India's largest mushroom producer state. Next है under the delimitation bill of 2026 131st constitutional amendment bill, what is the proposed maximum number of Lok Sabha seats, increasing it from the current 543 seats. हम जानते हैं कि लोकसभा में प्रेजेंट में 543 सीट्स होती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक बिल पास होने की बात हो रही थी जिसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं वो हो जाती 850. ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. In April 2026, this bill was introduced in the parliament as the 131st amendment bill, but याद रखिएगा कि ये पास नहीं हो पाया था लोकसभा में ही. ठीक है, टोटल प्रपोज सीट्स थी यहाँ पर 850, सीट्स एलोकेटेड टू स्टेट्स थी 815 एंड यूनियन टेरिटरीज में इसका एलोकेशन था 35. सिंस इंडिपेंडेंस डेलिमिटेशन अब तक 4 बार हो चुका है इंडिया में, 1952, 1963, 1973 और 2002 में. ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द श्री गुरु भैरवेय मंदिर इन अप्रैल 2026. इस टेम्पल का रिसेंटली इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने. कहाँ पर? कर्नाटका के मांड्या में. नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इन अ ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन यूज्ड बाय विच ट्राइब. तो रिसर्चर्स ने एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई किया है ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में जो कि यूज़ करते हैं कोन्यक नागा ट्राइब. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. कोन्यक ट्राइब प्राइमरली कहाँ पर आपको मिलेगी? नागालैंड स्टेट में, स्पेसिफिकली यहाँ पर मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं. नेक्स्ट है वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द टाटा ग्रुप टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर बन रहा है? गुजरात के धोलेरा में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अप्रॉक्सीमेटली 91,000 crore rupees विल बी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एंड इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी? 50,000 वेफर्स को ये मैन्युफैक्चर करेंगे पर मंथ. अपॉन रिसीविंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट फ्रॉम फैसिलिटीज लाइक टैक्स एग्जेम्पशन एंड स्ट्रीमलाइन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स. Next day, who has completed the Sunshine Double by winning the men's singles title at the 2026 Miami Open. आपको बताना है 2026 का मियामी ओपन किसने जीता था? जैनिक सिनर ने. ये इटली के प्लेयर हैं. इसी के साथ इन्होंने सनशाइन डबल को कंप्लीट किया. Italian tennis player Jannik Sinner has won the men's singles title at the 2026 Miami Open. एंड यहाँ पर सनशाइन डबल का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू विनिंग 2 consecutive मेजर हार्डकोर टूर्नामेंट. पहला है इंडियन वेल्स ओपन और दूसरा है मियामी ओपन विद इन द सेम कैलेंडर ईयर. ठीक है, वुमेन सिंगल्स में विनर थी अराइना साबालेंका जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं. Next है which space agency has launched 2 satellites to test low earth orbit navigation technology under its Celeste mission. तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे टू टेस्ट लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन टेक्नोलॉजी इनके सेलेस्ट मिशन के अंतर्गत? द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी. European Space Agency has successfully launched the first 2 satellites of its Celeste mission from New Zealand, जहाँ पर इन्होंने यूटिलाइज किया रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन रॉकेट. एंड इस मिशन का पर्पस क्या था? लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना विच विल फर्दर स्ट्रेंथन एंड एनहांस द प्रेसिशन ऑफ यूरोप्स एग्जिस्टिंग गैलीलियो एंड EGNOS सिस्टम. Next day, where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated Kane Semicon's outsourced semiconductor assembly and test facility. तो हाल ही में इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था गुजरात के सानंद में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन लीडर चंद्रिका प्रसाद संतोखी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 ईयर्स. ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सूरीनाम देश के. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which state's assembly has passed a platform-based gig workers registration, social security and welfare bill 2026 to protect the gig workers. Gig workers को प्रोटेक्ट करने के लिए हाल ही में तेलंगाना की असेंबली ने पास किया है ये गिग वर्कर बिल. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इस लॉ का? इज टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू एप्लीकेशन बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड कैब ड्राइवर्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर सोशल सिक्योरिटी राइट्स. Next, which state-owned company has commenced the gas monetization from its Daman Upside Development Project located in the Arabian Sea? ये कौन सी state-owned company है? This is Oil and Natural Gas Corporation. ठीक है. ONGC has successfully commenced the monetization and commercial production of gas from platform B1224P under its $1 billion Daman Upside Development Project that lies in the Arabian Sea. This produced gas is being transported to the plant situated at Hazira in the state of Gujarat.
नेक्स्ट है, हु वन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज में किसने जीता है? हार्दिक सेना एंड नवनीत कौर ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अदर की अवार्ड देखेंगे इस अवार्ड फंक्शन में, तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जफर इकबाल को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया बिचू देवी खारिबम को, जो कि मणिपुर से हैं। बेस्ट डिफेंडर को ऑनर मिला संजय को। बेस्ट मिडफील्डर साबित हुए सुमित वाल्मीकि हरियाणा से। बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर साबित हुए सुखजीत सिंह पंजाब से। Next, under the Make in India initiative, which company delivered the first batch of 2000 Prahar light machine guns to the Indian Army in March 2026? तो Make in India initiative के अंतर्गत कौन सी कंपनी है जिसने डिलीवर किया है फर्स्ट बैच 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स का टू द इंडियन आर्मी? दिस इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, in March 2026, which Indian Navy sail training ship participated in the prestigious Escale et Cité Maritime Festival in France? कौन सी इंडियन नेवी सेल ट्रेनिंग शिप है जिसने कि इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है जो फ्रांस में हुआ था? दिस इज इंडियन नेवी शिप सुदर्शनी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज शहर में गांव कल्चर कन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन द अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन इंडिया? इस बुक को लिखा है डॉक्टर एकता चौहान ने। Next, in March 2026, who presented the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards to 24 journalists across 19 categories in New Delhi? रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड प्रेजेंट किए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन ने। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट लिस्ट है मेजर अवार्ड विनर्स की। इसमें आप देख सकते हैं प्रिंट की कैटेगरी में विनर थे अवधेश अकोडिया। ब्रॉडकास्ट की कैटेगरी में सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया ये ऑनर। प्रिंट और डिजिटल रीजनल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में मोहम्मद साबित एंड अखिल शिवानंद को मिला है। फोटो जर्नलिज्म में प्रवीण जैन को। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग में जयश्री नंदी और तनु जैन को। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रोहिणी कृष्णमूर्ति एंड ध्रुवाल परेख को। रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की फील्ड में दीप्तिमन तिवारी को। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में श्रीकांत दशरथी को। एंड बुक नॉन फिक्शन की कैटेगरी में द अनकॉन्कर्ड रामनाथ को। इनके आप पब्लिकेशन भी देख सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लेकिन यही पूछने के चांसेस हैं कि कितने जर्नलिस्ट को ये ऑनर दिया गया, तो 24 जर्नलिस्ट को इन अक्रॉस 19 कैटेगरीज। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जाफर इकबाल को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी इन मार्च 2026? सेबी में होल टाइम मेंबर के तौर पर अपॉइंट हुए केवी रमना मूर्ति। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द BNP Paribas Open मींस इंडियन वेल्स 2026 टेनिस टूर्नामेंट? इसमें मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया था जैनिक सिनर ने एंड ये इटली कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो BNP Paribas ओपन की बात करेंगे तो मेन सिंगल्स विनर थे जैनिक सिनर। इन्होंने फाइनल्स में डेनियल मेडवेडेव को हराया था। वुमेन सिंगल्स में विनर थी अराइना साबालेंका, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में अलीना रायबकीना को हराया था। मेंस डबल में विनर थे गुइडो एंड्रोजी अर्जेंटीना से। इन्होंने और इनके अलावा मैनुअल गिनार्ड फ्रांस से। वुमेन्स डबल्स में विनर्स थे कैटरीना सिन्याकोवा जेक रिपब्लिक से एंड टेलर टॉन्सेंट USA से। ज़्यादातर आपसे मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स एग्जाम में पूछा जाता है। Next, with which IIT has the Ministry of Education collaborated to launch the Sathi app for the free preparation of competitive examinations? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने IIT कानपुर के साथ में ये कोलाब्रेशन किया है टू लॉन्च द साथी एप्लीकेशन। ठीक है, साथी का फुल फॉर्म क्या रखा है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये एप्लीकेशन डेवलप किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने IIT कानपुर के साथ मिलकर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी कोचिंग एंड स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट टू इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स फॉर JEE, NEET एंड अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द पंचुडोला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? पंचुडोला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद? साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसेंटली दिया गया है ममता कालिया को इनकी हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस द विनर्स ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2025 इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस। मेन कैटेगरीज जो हैं उनमें विनर्स के नाम क्विकली देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया गया नापतेज सरना को, मलयालम में N प्रभाकारन को, मणिपुरी में हाव बाम नालिनी को, संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को, सिंधी की लैंग्वेज में भगवान अटलानी को, तमिल लैंग्वेज में S तमिल सेल्वन को, तेलुगु की फील्ड में नंदिनी सिद्धा रेड्डी को और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब को। ठीक है, और यहाँ पर आप बुक टाइटल भी इनका देख सकते हैं।
Next day, where did the Indian Orchid Festival 2026 successfully conclude in March 2026? Indian Orchid Festival मनाया गया है सिक्किम के पाक्योंग में. A option is the right answer. थीम रखी गई थी इस इवेंट के लिए ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी. Next day, where did the Indian Banks Association host the RRB Conclave 2026 Next Generation Reforms for RRBs Challenges and Opportunities in March 2026? Indian Banks Association ने RRB Conclave को recently host किया था न्यू दिल्ली में. Next day, which NASA mission successfully altered the orbit of an entire asteroid system by colliding with an asteroid named as Dimorphos? तो ये कौन से नासा मिशन की हम बात कर रहे हैं? It is the DART mission. B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. A recent scientific study has revealed that NASA का जो डार्ट मिशन था इसने सक्सेसफुल तरीके से अल्टर किया है इंटायर एस्ट्रॉइड सिस्टम के ऑर्बिट को. दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट जिसका पर्पस क्या था? टू डिटरमाइन वेदर एन एस्ट्रॉइड्स ट्रैजेक्टरी कुड बी अल्टर्ड बाय कोलाइडिंग अ स्पेसक्राफ्ट विद इट और नॉट. ओके, आपसे एग्जाम में सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि डार्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, तो डू रिमेंबर ये नासा का है. Next day, where has Him Connect been organized under TERI's World Sustainable Development Summit 2026? Him Connect को ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में अंडर TERI's World Sustainable Development Summit. थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट डे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड टू रीच 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? नरेंद्र मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे. इसी के साथ ये दुनिया के ऐसे पहले लीडर बन गए हैं. Question number 76 is Union Health Minister JP Nadda virtually inaugurated a liver transplant unit and robotic surgery system at which institution? इन्होंने inaugurate कर दिया liver transplant unit and robotic surgery system recently AIIMS भुवनेश्वर में. Next, which country has launched Operation Ghazab Lil Haq against the Afghan Taliban in February 2026? Operation Ghazab Lil Haq launch किया था पाकिस्तान कंट्री ने. किसके अगेंस्ट? अफगान तालिबान के अगेंस्ट. Next, which country has developed the naval surface to air defense missile Sayyad 3G? Sayyad 3G किस कंट्री की मिसाइल है? So it belongs to Iran. Do remember ये एक ऐसी मिसाइल है surface to air में जाने वाली. Iranian Navy means Islamic Revolutionary Guard Corps has tested the Sayyad 3G air defense missile. ये एक naval surface to air defense missile है that has been developed by Iran. इसकी रेंज है 120 to 150 किलोमीटर्स और ये एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल है. Next day, from which city was the Bharat Ranbhoomi Darshan expedition flagged off in February 2026? Bharat Ranbhoomi Darshan expedition recently flag off किया गुजरात के द्वारका में. A option is the correct answer. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्लैग ऑफ किया है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ भारत रणभूमि दर्शन को कैंपेन को एट द नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली. Next day, who has been appointed as the new chairman and managing director of GAIL India Limited? GAIL India Limited के लिए हमारे नए CMD बन गए हैं मिस्टर दीपक गुप्ता. Next day, according to the report by Association for Democratic Reforms, which political party received the highest donation from Electoral Trust? तो as per this report, कौन सी पार्टी है जिसने highest donation receive किया है from Electoral Trust? This is भारतीय जनता पार्टी BJP. As per the report, Electoral Trust received donations amounting to 3,826.34 crore rupees in the financial year 2024-25. इसमें से 82% मतलब 3,157 crore rupees लगभग बीजेपी को रिसीव हुए थे. कांग्रेस ने रिसीव किए 298.77 crore rupees एंड तृणमूल कांग्रेस को रिसीव हुए हैं 102 crore rupees. Next, who has been appointed as the new president of the Institute of Chartered Accountants of India? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रसन्न कुमार डी. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ विंटर ओलंपिक्स? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स यहाँ पर जीते हैं जोहान्स होसफ्लोट क्लाइबो ने और इन्होंने टोटल यहाँ पर 9 गोल्ड मेडल्स जीते हैं अब तक. नॉर्वेजियन क्रॉस कंट्री स्कायर हैं जोहान्स होसफ्लोट क्लाइबो. ही हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ विंटर ओलंपिक्स टू विन द 9 गोल्ड मेडल्स. Next, David J. Farber passed away in February 2026. By what popular name is he known? इनका निधन हो गया रिसेंटली एंड ये कहे जाते हैं ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट. बी ऑप्शन. Next, in which state or the union territory was the Herath Post Festival celebrated on the occasion of महाशिवरात्रि? तो कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. The word Herath is derived from the Sanskrit term named as Hararatri, means the night of Shiva. And on this day, Kashmiri Pandits celebrate the marriage of Lord Shiva and Goddess Parvati and perform the Vatuk Puja. Next day, which edition of Republic Day is India celebrating on 26th of January 2026? India ने इस साल अपना 77th edition का Republic Day celebrate किया है.
चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन थे? फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर 2 प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड आर सर्विंग ज्वाइंटली एज अ चीफ गेस्ट। कौन कौन आए थे? उर्सुला वॉन डर लेयन, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की, और दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। Next है, what is the name of the operation launched by Indian security forces against the terrorist hideouts in Kishtwar, Jammu Kashmir in January 2026? इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन त्राशी 1। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया था? टेररिस्ट हाइडआउट्स को फाइंड आउट करने के लिए जम्मू कश्मीर रीजन में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बनारस लिट फेस्ट 2026? ये ऑनर किसको प्रेजेंट किया गया? आंसर है नमिता गोखले। अदर मेजर अवार्ड्स कैटेगरीज देख लेते हैं। प्रेमचंद अवार्ड दिया गया ममता कालिया को, सरोजनी नायडू अवार्ड मिला अभय के को, कालिदास अवार्ड दिया गया महादेव टोप्पो को, रस्किन बॉन्ड अवार्ड के लिए विनर थे शाइनी एंटोनी, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड दिया गया पेगी मोहन को, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला अरुणवा सिन्हा को। इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी कैटेगरी एग्जाम में क्योंकि आ सकती है। Next, in January 2026, which country has officially joined India's Indo-Pacific Ocean Initiative? इंडिया का जो Indo-Pacific Ocean Initiative है इसको ज्वाइन कर लिया है स्पेन कंट्री ने। इंडिया लॉन्च द Indo-Pacific Ocean Initiative एट द ASEAN-led ईस्ट एशिया समिट, जो कि बैंकॉक में हुआ था इन नवंबर 2019। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एक नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी एग्रीमेंट है और इट प्रमोट्स कोऑपरेशन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एंड अ रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर। नेक्स्ट है, विथ हुम हैज इन स्पेस पार्टनर टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन? तो इसके लिए इंडिया ने पार्टनरशिप करी थी कंसोर्टियम पिक्सेल के साथ में। ठीक है, और अब ये मिलकर डेवलप करेंगे इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन। Next, which city became the first in Uttar Pradesh to scientifically process 100% of its fresh water? ये है लखनऊ शहर। A option is the right answer. Next, according to the IMF's latest estimates of April 2026, what is India's rank in the list of the world's largest economies? तो इनके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? 6th. B option is the correct answer. India previously held the 5th position, but due to the depreciation of the rupee and revision in the GDP base year for 2022-23, United Kingdom has overtaken India. 2025 की रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया की रैंक यहाँ पर 6th हो गई है और हमारी वैल्यूएशन है $3.92 ट्रिलियन। यूके की रैंक 5th हो गई है $4 ट्रिलियन के साथ। ओके, तो द वर्ल्ड्स टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की बात करेंगे तो फर्स्ट पर यूएसए है, सेकेंड पर चाइना एंड थर्ड पर जर्मनी। Next, which is the only Indian city included in the United Nations led 20 cities towards zero waste initiative? इकलौती इंडिया की सिटी जिसको इंक्लूड किया गया इस इनिशिएटिव में, दिस इज केरला का वर्काला सिटी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द भावसागर सेंटर डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना लोकेटेड? कहाँ है ये भावसागर सेंटर? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ केरला, कोची में लोकेटेड है। ये इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी है फॉर डीप सी फौना। Next year, Arundhati Roy has won the US National Book Critics Circle Award 2026 for which of her books memoirs? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरुंधति रॉय की एक बुक आई थी जिसका नाम था मदर मैरी कम्स टू मी। इसके लिए रिसेंटली इनको ये ऑनर दिया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनकी मॉम के साथ में इनके क्या रिलेशंस हैं। Next year, under Swachh Bharat Mission Urban 2.0, which municipal corporation has deployed the AI-powered G-Spider robot for cleaning the canals? So, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत थिरुवनंतपुरम का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने AI-powered G-Spider robot को डिप्लॉय किया फॉर क्लीनिंग द कैनल्स। Next, which state or the union territories tourism department has launched a comprehensive homestay support framework? ये recently launch किया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने। The Tourism Department of Ladakh has launched a comprehensive homestay assistance framework to promote community tourism across the entire region. Primary goal इसका क्या है? Primary goal is to provide world-class experiences to the tourist in rural Ladakh and to enhance the income of local communities. Next, where has the Indian Army organized the Agni Varsha military exercise in February 2026? इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया अग्नि वर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज को रिसेंटली राजस्थान के पोखरन में। This exercise was led by the Southern Command of the Indian Army. अग्नि वर्षा फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है जिसका पर्पस क्या होता है? टू टेस्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एंड द लिथैलिटी ऑफ मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम्स। नेक्स्ट, which state or the union territory has launched the भू आधार स्कीम फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड? भू आधार स्कीम को लॉन्च किया दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने, किस लिए? फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। ठीक है,
Next day, which country topped the medal tally at the ISF Junior World Cup 2026 that was held in Cairo, Egypt? तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? इजिप्ट कंट्री में, एंड मेडल टैली को टॉप किया था इंडिया ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन शूटर्स वन अ टोटल ऑफ 16 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज मेडल इस चैंपियनशिप में। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर इंडिया थी टोटल 16 मेडल्स के साथ, सेकंड पर इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स की टीम थी और थर्ड पर फ्रांस की टीम थी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इंडिया। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज 100 क्वेश्चंस। आई रियली होप यू हैव लाइक दिस सेशन, एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो आई इंसिस्ट कि आप लोग सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड एट मैक्सिमम लेवल। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंट्री बिकेम द 118th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन मार्च 2026। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट मशरूम मिशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13,000 crore rupees। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूज़फुल, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।